यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अपने जीवन में इस्तेमाल करेंगे। आप यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपने परिवार में अपना जीवन बिताएंगे। यीशु मसीह के वचन के अनुसार आप अपना जीवन जिएंगे। अगर आप यीशु के वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते, इस वचन का मतलब है कि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं 100%। आप चाहे उसके वचन को माने या आप चाहे उसके वचन को नहीं माने, उसका प्रेम कभी अलग नहीं होता। लेकिन जब आप परमेश्वर से प्रेम करते, जब आप ये दावा करते कि प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो बहुत जरूरी है कि आप उसके वचन का अनुकरण करें, आप उसके वचनों को समझें और आप उसके वचनों को अपने जीवन में लागू करें, अपने जीवन में इस्तेमाल करें। और इसी वजह से परमेश्वर की बातों को सुनकर अनुकरण करने के वजह से ही अब्राहम जो है राष्ट्र का पिता कहलाया गया। अब्राहम जो है विश्वास का पिता कहलाया गया। मैं कुछ दिनों से जब अब्राहम के बारे में पढ़ाई कर रहा था, अब्राहम के बारे में अध्ययन कर रहा था कि क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ही विश्वास का पिता कहा, क्यों परमेश्वर ने अब्राहम को ही राष्ट्रों का पिता कहा। और आज हम अब्राहम के इस विषय के बारे में देखिए, क्यों परमेश्वर इतना भरोसा अब्राहम पर किया। अब्राहम ने ऐसी कौन सी बातें की जिसके द्वारा परमेश्वर की सारी वाचाएं उसके जीवन में पूरी हुई। और आज तक जितने भी मसीह लोग हैं ये अब्राहम के संतान कहलाते हैं। पहला यूहन्ना इसका 5वां अध्याय और वचन 3। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हालेलुया। उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है। आपको मालूम है जब परमेश्वर आपसे बातें करते हैं और आपको कुछ ऐसी बातें करने के लिए कहते हैं जो आपके समझ के बाहर है। उदाहरण के तौर पर आपसे परमेश्वर बातें करते हैं और कहते हैं तेरे सामने जो पहाड़ है मैं चाहता हूं कि जा और उस पहाड़ को तू उखाड़ दे। आप कहेंगे परमेश्वर आप ये क्या कह रहे हैं, मैं कैसे जाकर पहाड़ को उखाड़ सकता हूं, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पास इतना हिम्मत नहीं है, मेरे पास ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं जाकर उस पहाड़ को उखाड़ पाऊं। मैं कैसे ये कर सकता हूं, ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है। काफी बार जब परमेश्वर हमसे बातें करते हैं ना, हम उन बातों को समझ नहीं पाते, हम विश्वास के कदम को आगे नहीं बढ़ाते। परमेश्वर कभी भी किसी से ऐसे बातें नहीं करता है जो वो नहीं कर सकते। परमेश्वर जब आपके क्षमता के बाहर कुछ करने के लिए कहते हैं, इसका मतलब है कि वह कुछ तो करने पर है। परमेश्वर जब भी आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो वो आपके अनुसार नहीं कहते हैं, वो खुद के अनुसार कहते हैं, क्योंकि वो आपके द्वारा वह चीज करना चाहते हैं। जब परमेश्वर आपसे कुछ करने के लिए कहते हैं तो उसको करने के लिए वो सारा प्रबंध भी करते हैं। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर प्रबंध करने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर प्रबंध करते हैं। जब वो आपसे कुछ बात करते हैं और जब आप विश्वास का कदम आगे बढ़ाते हैं, परमेश्वर सारा इंतजाम करना चालू कर देता है। आपको केवल खड़े रहना है, बाकी का सब काम परमेश्वर करेंगे। आपको केवल विश्वास करना है, बाकी का सारा काम परमेश्वर करेंगे। आपको केवल उन बातों को स्वीकार करना है, बाकी का सारा काम परमेश्वर करेंगे। परमेश्वर किसी को आज्ञा देकर वहां से वो पीछे नहीं हटते, लेकिन जब वो किसी को आज्ञा देते हैं, जब वो किसी से बातें करते हैं, जब वो किसी कुछ कहते हैं, तो परमेश्वर क्या करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको जो लगने वाली चीजें हैं, वो प्रबंध करना चालू कर देते हैं। अगर आप विश्वास का एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं मालूम है क्या? परमेश्वर ने जो कहा है उसके प्रति वो पूरा कैसे होगा, वो इंतजाम करना चालू कर देते हैं, वो प्रबंध करना चालू कर देते हैं। अब्राहम ने कुछ ऐसे ही किया। हम आज लगभग अब्राहम के बारे में 4 अध्यायों से हम अलग अलग बातों को सीखेंगे, अलग अलग बातों को देखेंगे, कैसे परमेश्वर अब्राहम के हृदय से बातें कर रहे थे, कैसे अब्राहम ने कुछ बातों को अपने जीवन में अनुकरण किया और कैसे अब्राहम विश्वास का पिता और राष्ट्र का पिता कहलाया गया। मेरे साथ निकालिए
उत्पत्ति इसका 11वां अध्याय वचन 31 और 32। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारे जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। जब तेरह 205 वर्ष का हुआ तब वह हारान देश में मर गया। हालेलुया। बाइबल कहता है कि अब्राहम का जो पिता था, यह अपने कुटुंबी को लेकर, अपने परिवार को लेकर एक जगह पर जाने के लिए निकला, और जैसे वो यात्रा कर रहा था अचानक वो बीच में रुक गया। कहो बीच में रुकना। आपको मैं कहना चाहता हूं, बीच में रुकना बहुत खतरनाक है। शायद परमेश्वर ने इसके मन में कुछ योजना डाली। शायद परमेश्वर इस व्यक्ति के साथ कुछ तो अद्भुत करने पर था, जो अब्राहम का पिता था। अब ये उसी प्रेरणा से, हालांकि प्रभु ने उससे बात नहीं की थी, लेकिन मुझे शायद ऐसा लगता है कि प्रेरणा उसको परमेश्वर की तरफ से मिला था। अब ये अपने सारे चीजों को छोड़कर, अपने परिवार को साथ में लेकर ये निकलता, ये यात्रा करता है एक आशीषित रूपी भूमि पर जाने के लिए। और ये जैसे ही अपना सफर चालू करता है, ये बीच में रुक जाता है। काफी बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें होती हैं, हम एक लंबी यात्रा करने के बारे में योजना करते हैं, हमारा दर्शन एक बहुत बड़ा रहता है, हम बहुत अच्छी सोच को लेकर चलते हैं, हमसे परमेश्वर बहुत अच्छी तौर पर बातें करते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें हमारे मन में आती है, और उसी विश्वास के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी जोश के साथ हम कुछ चीजों को शुरुआत करते हैं। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, कुछ चीजों की वजह से, परिवार के वजह से, स्थितियों की वजह से, पैसों की वजह से, हालातों की वजह से, बीमारियों की वजह से, दिक्कतों की वजह से, संकोच की वजह से, अविश्वास की वजह से, दूसरों की वजह से हम क्या करते मालूम है क्या? हम अपनी यात्रा में बीच में रुक जाते हैं और हम कहते हैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं, थोड़ा देर रुक जाता हूं, थोड़ा समय रुक जाता हूं। अब मैं बहुत परेशानी से गुजर रहा हूं, अब मैं बहुत दिक्कती से गुजर रहा हूं। और शत्रु क्या करता है? वहीं पर हमला करना चालू कर देता है। शत्रु क्या करता है? वो आपके जीवन में और सारी परेशानियों को उत्पन्न करना चालू कर देता है। आपने सोचा कि थोड़ा देर रुक जाता हूं, लेकिन वो क्या करता है? आपका जो दर्शन है वो कैसे लंबे समय तक उससे आप दूर रहेंगे, वो उसके बारे में योजना करता है। वापस एक बार पढ़ेंगे 31 नंबर का वचन। तेरह अपने पुत्र अब्राम और अपने पोते लूत जो हारान का पुत्र था और अपनी बहू सारा जो उसके पुत्र अब्राम की पत्नी थी, इन सबों को लेकर कसदियों के ऊर नगर से निकल कनान देश को जाने को चला, पर हारान नामक देश में पहुंचकर वहीं रहने लगा। अगर परमेश्वर मुझे अगले हफ्ते मौके देंगे तो मैं इन सारे जगहों का नाम, उसका अर्थ क्या है, वो कैसे वो जगह तैयार किया गया, क्यों वो जगह तैयार हुआ, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो बातें परमेश्वर आपके द्वारा करना चाहते हैं, मुश्किलें, समस्याएं आपके जीवन में आएगी, ऐसे बाइबल कहीं नहीं कहता है कि आपकी जब परमेश्वर के दर्शन में चलोगे कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। यहां तक कि बाइबल कहता है चाहे मैं घोर अंधकार के तराइयों में होकर चलूं, मैं हानि से नहीं डरूंगा। आपको हानि से नहीं डरना है। जब आप परमेश्वर के दर्शन को लेकर चलेंगे, समस्याएं आएगी, लेकिन वहां पर परमेश्वर आपके साथ में खड़े रहेगा उस सारी समस्याओं को नीचे गिराने के लिए और हराने के लिए। लेकिन आप वहां पर समस्या को देखकर आप रुके नहीं, ये सोचते हुए यार मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। जब आप आगे नहीं बढ़ेंगे, याद रखिए शत्रु आप पर हमला करने पर है और शत्रु आपका नाश करने पर है, क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने, हत्या करने के लिए आया है। वो उसी के बारे में योजना करता है। काफी बार जब हम अपने दर्शन को पूरा नहीं करते हैं, जो बातें परमेश्वर ने हमसे कही हैं, उन बातों को पूरा नहीं करते हैं, उन बातों को पूरा करने के लिए योजना नहीं करते हैं, तो शत्रु क्या करता है? शत्रु आपको एक जगह पर रुका देता है लंबे समय के लिए, और जो चीजें लंबे समय के लिए एक जगह पर रुक जाती है, वहां पर वो जड़ पकड़ लेती है और उसको वहां से निकालना बहुत मुश्किल है। गर्मियों में जो आम आपने खाया
और वो आम अगर आपके पास अच्छा जगह है, अगर आप उसकी गुठली कहीं फेंक देते हैं, बारिश होने के बाद लगभग 4-5 महीने के बाद आप देखोगे आप उस गुठली को आसान से वहां पर हिला नहीं सकते। वो गुठली क्या करेगा, अपने जड़ को वो जमीन में लेकर जाएगा। अगर वो 1 साल वहां पर रुक गया तो आप हाथ से उस पेड़ को उखाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि वो बहुत मजबूत हो जाएगा। 2 साल, 3 साल, 4 साल, जितना लंबे समय तक वो वहां पर रहेगा उतना मजबूत वो वहां पर बनते चले जाएगा, और उसको उखाड़ना बहुत मुश्किल है। काफी बार ये जो शारीरिक तौर पर आम का पेड़ हमें दिखाई देता है, उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक तौर पर हम मसीह लोग जब एक जगह अटक जाते हैं, रुक जाते हैं, शत्रु क्या करते हैं मालूम है क्या? शत्रु हमारे जड़ों को बहुत गहराई में लेकर जाता है और वहां से निकलना फिर इम्पॉसिबल है। बहुत सारे लोग उसी के वजह से आगे बढ़ नहीं पाते हैं। उनका उद्देश्य बहुत अच्छा होता है। आप में से कई सारे लोग जब परमेश्वर के पास आए हुए होंगे, जब परमेश्वर ने आपको चुना होगा, सोचो किस प्रकार का दर्शन आपका था, किस प्रकार की बातें आपने परमेश्वर के साथ समर्पण की होगी, किस प्रकार की प्रार्थना आपने की होगी। प्रभु बस एक बार ऐसे हो जाने दो, देखो मैं आपके लिए क्या करता हूं। परमेश्वर एक बार ये हो जाने दो, देखो मैं आपके लिए क्या करता हूं। परमेश्वर एक बार वो हो जाने दो, देखो मैं आपके लिए क्या करता हूं। लेकिन अब क्या कर रहे हैं आप? क्यों? क्योंकि आप एक जगह पर रुक गए और शत्रु ने क्या किया, आपके जड़ों को गहराई तक लेकर गए और आप अब वहां से निकल नहीं पा रहे। आप सोच रहे हो अगर मैं यहां से निकलूंगा तो मेरे जड़ जो है जमीन में अटके हुए हैं, मैं मर सकता हूं। अगर मैं यहां से निकलूंगा तो बहुत सारी सुविधाएं जो मुझे मिल रही है, क्योंकि मेरे जड़ के द्वारा मुझे अनाज पहुंच रहा है, मेरे जड़ के द्वारा मुझे पानी पहुंच रहा है, मेरे जड़ के द्वारा पौष्टिक आहार मेरे पास पहुंच रहा है, मेरे जड़ के द्वारा बहुत सारी अच्छी चीजें मेरे पास पहुंच रही है, और यहां पर मैं फ्रूटफुल हूं, यहां पर मैं फलवंत हूं, यहां पर थोड़े बहुत फूल मेरे पास आ रहे हैं, थोड़े बहुत फल मेरे पास आ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर उससे कई गुना ज्यादा की अपेक्षा आपसे कर रहा था, और आपके जीवन के द्वारा कई लोगों को आशीषित करने पड़ता, लेकिन आप कहीं तो बीच में रुक गए। अगर आप रुके हुए हैं तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अगर परमेश्वर आपसे बात करते हैं, अपने जड़ों को उखाड़ो वहां से और आगे की ओर बढ़ो, क्योंकि परमेश्वर आपको कनान देश लेकर जाना चाहता है। वो देश जो वाचा का देश है, वो देश जहां पर परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, वो देश जहां पर परमेश्वर आपको सेटल करना चाहता है, वो देश जहां पर आप जाने के बाद कईयों की अगुवाई कर सकते हैं। अगर आप अपने दर्शन से भटक गए हैं तो परमेश्वर आपको उत्साहित करना चाहता है उस दर्शन की ओर बढ़ने के लिए। अब यहां पर बाइबल बात करता है, अब्राहम का पिता ये यहां पर मर जाता है।